तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है जितेंद्र भारूपाल, और इनका सवाल है, सर आधार कार्ड में फोटो चेंज करनी है घर बैठे तो क्या करें। तो जितेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, फोटो है घर बैठे चेंज नहीं होगी। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर है वो जाना पड़ेगा, वहीं से आपकी फोटो चेंज होगी। लेकिन यहां पर एक बात आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जब आप आधार सेंटर जाओ तो उनको ये बोलना कि भैया मेरा जो फिंगर है वो भी चेंज करना है, मेरी आंखें हैं वो भी चेंज करनी है। आंखों का मतलब ये नहीं है कि भैया आंखें बाहर निकाल के चेंज करनी है, वो पुतली स्कैन करते हैं ना, वो आपको है चेंज करवानी है, ठीक है। और आपकी फोटो वो चेंज करवानी है, क्योंकि मात्र फोटो चेंज करने से ही आपकी फोटो चेंज नहीं होगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। कई बार आधार सेंटर वालों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, शायद कोई नए बंदे हो सकते हैं, तो ऐसे में बताना कि भैया फिंगर वगैरह सब कुछ है वहां पे अपडेट करवा लीजिएगा। आपकी फोटो है विद इन 7 डेज के अंदर वो चेंज हो जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं असरर अहमद, और इनका सवाल यह है, सर क्या नवीन मान्यता की डेट नहीं बढ़ी है क्या। तो भैया आपको बताना चाहूंगा, डेट है वो बढ़ चुकी है, और इसको लेके मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। आप लग रहे हो कि लगातार हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हो, तो यहाँ पे वो डेट बढ़ा के है 30 मई 2024 तक है वो कर दी गई है, और कर्मोन्नति की जो डेट है वो 31 जुलाई 2024 तक है वो कर दी गई है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं ओके ओके। और काफी दिनों के बाद ओके ओके ने भैया सवाल पूछा है, हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। चलिए इनका सवाल यह है, हेलो सर, जब आधार इनरोलमेंट नंबर से एडमिशन करते हैं तो एडमिशन नहीं हो रहे सर, पोर्टल पर आधार इनरोलमेंट नंबर डालने का ऑप्शन है तो सर वर्क नहीं कर रहा है। आप वीडियो बना दीजिए ताकि वो लोग चालू करें इस प्रोसेस को, हम वेट करेंगे आपकी वीडियो का सर, आपका सब्सक्राइबर। बिल्कुल ओके ओके। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आधार नंबर के जरिए ही एडमिशन होता है। वो तो यहाँ पे देखिए विभाग के द्वारा एक आपको सुविधा है वो दी गई थी, लेकिन बाद में इस प्रकार की समस्याएं आने लग गई जब भी यहाँ पे जांच हो रही थी इन एडमिशन को लेके। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है इन्होंने हटा दिया है। इसलिए यहाँ पे मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आप आरटी का आवेदन फॉर्म भर रहे हो तो आधार नंबर से ही भरिएगा। और आधार बनने में कोई ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, 10-15 दिन का समय लग जाता है, आसानी से वो बन जाता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और फिर भी ये सूचना उन तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। अगले साथी का नाम है यहाँ पे मुकेश बेरा, और इनका सवाल ये है, 2022-23 में आरटी से एडमिशन हुआ था, अब स्कूल बंद हो गई है, आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो भैया मुकेश, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जब स्कूल ही बंद हो गई तो इसका मतलब है वहां के जो एडमिशन है वो भी हटा दिए गए। अब यहाँ पे एडमिशन हट गए हैं, बच्चों की टीसी जारी कर दी गई है, तो उस बच्चे का नाम भी है आरटी के तहत है वो हट गया। और एक बार आरटी से नाम हट जाता है और दूसरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो भैया वो नॉन आरटी में ही जाता है। इसका फिलहाल कोई भी समाधान यहाँ पे नहीं है, तो आपके बच्चे का एडमिशन वो नॉन आरटी के तहत ही यहाँ पे होगा। हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है, संबंधित स्कूल की गलती है, लेकिन करे तो क्या करे, जो नियम है वो है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं पंकज सिंह, और इनका सवाल है, सर जिन बच्चों का लास्ट सत्र 2023-24 में एडमिशन हो गया था उनके अभिभावक का आय प्रमाण पत्र इस सत्र 24-25 में कितने पेज का लगेगा। तो पंकज मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र वो 4 पेज का ही लगेगा। और यहाँ पे बात केवल आरटी एडमिशन की नहीं हो रही है, जहां पर भी आपको जिस भी विभाग के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर केवल और केवल 4 पेज वाला ही लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो 1 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट संबंधित विभाग के द्वारा लगाया गया था तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार लगाया था। हालांकि राजस्व विभाग के द्वारा जो इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 4 पेज का ही था, तकरीबन 4 या 5 का, तो आपको वही लगाना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर इतना इतना। इनका सवाल यह है, सर अनुप्रति योजना इस भी आएगी क्या, प्लीज रिप्लाई, यानी इस साल भी आएगी क्या। तो भैया देखिए मैं
आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो योजनाएं वो बंद नहीं हुई, और ना ही यहाँ पे है राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे अनुप्रति कोचिंग योजना को बंद करने की घोषणा की गई है। तो समय अनुसार जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको जानकारी जरूर दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से भी दी जाएगी, और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहे और अपडेट की जानकारी हो लेते रहे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं दीपक शर्मा। इनका सवाल यह है, सर जी क्लेम बिल 2023-24 की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, माना 11/3/2024 की विभाग की को भेज दिया था, यानी मैंने भेज दिया था। तो देखिए दीपक, मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे अगर पुष्टि नहीं होती है तो यहाँ पे देखिए आपको जो डी ऑफिस है वहां पर आपको व्यक्ति के जाना पड़ेगा और उनसे कहो कि भैया हमारा जो क्लेम बिल है या है उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन तो देखिए मैं आपको नहीं बता सकता। शायद यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ तो आपने शायद गलत भी लिख दिया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझने में इसको असमर्थ हूं। यहाँ पे आप क्लेम बिल की बात कर रहे हो या फिर भौतिक सत्यापन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। अगर क्लेम बिल है या भौतिक सत्यापन से संबंधित जो भी समस्या है, इस समस्या का समाधान केवल डी ऑफिस के द्वारा ही किया जा सकता है, तो उनसे आप है वो बात कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर राम भगत, और इनका सवाल यह है, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। हमारे विद्यालय में पिछले 2-3 सालों से फीस का काम नहीं हो रहा है, कोई भी अभिभावक फीस नहीं दे रहा है, कोई समाधान बताइए जिसके कि अभिभावक द्वारा फीस नियमित रूप से दी जाए ताकि विद्यालय में सुविधाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो यूजर भाई राम भक्त, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपके स्कूल के अंदर 2-3 सालों से फीस का काम क्यों नहीं हो रहा है। जहां तक आपकी भाषा से मुझे लग रहा है कि आपने अपने स्कूल को है अस्थायी है वो क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया। यदि बंद की स्थिति है तो भैया यहाँ पे फीस है अब तो वो अपने हिसाब से ही देंगे, और बाकी आपका स्कूल चालू है तो नियमानुसार आप अभिभावक को कह सकते हो, उनको स्कूल में बुला सकते हो, और जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपके स्कूल के रूल है उनको फॉलो करने के लिए आप उनको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, है ना, तभी ये इस समस्या का समाधान हो सकता है। धक्का मुक्की से ये काम चलने वाला नहीं है। तो आप उनसे बात कीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा कि भैया देखिए हमारी प्राइवेट स्कूल बगैर फीस के है तो यहाँ पे कोई काम चलता है नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज करोगे तो मेरे ख्याल से है अभिभावक मान जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी इसके लिए कोई अलग से हथियार नहीं है कि राजगुरु जी आपको बता देगा तुरंत आप फीस है वो निकला लगे, ऐसा कोई समाधान नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं शिवम तिवारी, और इनका सवाल यह है, सर राजस्थान में ईडब्ल्यूएस कितने ईयर तक वैलिड है, और सेंट्रल का बनाने के लिए पहले स्टेट का ईडब्ल्यूएस होना जरूरी है क्या। तो शिवम तिवारी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाला, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए होती है, और 1 साल बाद आपको पुनः वो बनाना होता है। तो ऐसे में आपको है अपने सबसे पहले स्टेट लेवल का बनाना है, फिर सेंट्रल लेवल का आप आसानी से वो बना सकते हो, क्योंकि पहले जो अनुमति देती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आदर्श विद्यालय विल मांगा, और इनका सवाल यह है, सर आरटी विद्यार्थी 1 माह से बिना सूचना के विद्यालय नहीं आ रहा है, न ही अभिभावक द्वारा कोई उत्तर दिया गया है, न वो विद्यार्थी को स्कूल भेज रहे हैं, क्या हम उस विद्यार्थी का नाम पृथक कर सकते हैं। लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण, और अभिभावक कॉल पर टीसी बनाने को कह रहा है परंतु ओटीपी नहीं दे रहा है कि बना दो, खुद ही मेरे पास आने का टाइम नहीं है। तो आदर्श विद्यालय, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आरटी का बच्चा है, कौन सी क्लास का बच्चा है, क्योंकि एक बार यदि आप उसकी टीसी जारी कर देते हो तो भैया बाद में वो नॉन आरटी में चला जाएगा। तो ये बात है उस अभिभावक को जरूर अवगत है वो करवा दीजिएगा। और लगातार यदि वो स्कूल में नहीं आ रहा है, कहीं अभिभावक की ये मंशा बन गई है कि यहाँ पे इस स्कूल में नहीं पढ़ाना, हमें दूसरी स्कूल में पढ़ाना है, तो आप है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। 1-2 उनको रजिस्ट्री लेटर है वो भेज दो यहाँ पे कि भैया लगातार एब्सेंट है या अनुपस्थित हो रहा है, इसलिए इसका नाम पृथक है वो किया जा रहा है। अभिभावक को स्कूल में व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए उनको सूचना है वो जारी करो अपने स्कूल के लेटर हेड पे, है ना। 2-3 नोटिस उनको भेज दो, और उसमें एक जो नोटिस है संबंधित अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेज दो, और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी तरफ से है आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसका नाम है वो पृथक कर सकते हो, जो भी आप उचित कारण उसमें देना चाहते हो कि लगातार अनुपस्थित है या फिर अन्य कोई कारण है, ठीक है। और अभिभावक को समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा
चाहूंगा यदि अभिभावक आपके नजदीक है तो आपको व्यक्तिगत जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभिभावक आपकी स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो वो आपकी स्कूल में नहीं आएगा। बाद में पछतावा होता है उनको कि यार मैं चला जाता, मेरा बच्चा आरटी में रहता तो शायद मुझे इस चीज का फायदा होता, लेकिन बाद में समय निकल जाने के बाद होता क्या है। तो एक बार कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा और 1-2 नोटिस है वो निकाल के उनको भेज दीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब है वो मिल गए। यदि अन्य कोई साथी चाहता है कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो लिखा करो, आपके सवाल को भी Q&A वीडियो में शामिल है वो कर लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल मुझसे पूछे, सभी साथियों का सवाल मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, तो उन सभी जिनका सवाल शामिल नहीं हुआ है उनसे हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूँ। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को जरूर शामिल करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।